हेलो दोस्तों, आज हम लोग CDP पढ़ेंगे। बाल विकास। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन इसलिए नहीं हो पा रहा है मेरा, क्योंकि अभी मेरा सब्सक्राइबर, अभी हम 2 महीना पहले ही चैनल को सब्सक्राइब बनाए हुए हैं। और इसी बार हम चैनल बनाए हैं 2 महीना पहले। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हम ऑनलाइन आपको पढ़ा सकते हैं या ऑनलाइन हम करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन को देखिए, मूल्यांकन को हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, मूल्यांकन को क्या हम लोग कहेंगे? ठीक है, तो देखिए हम तरीक के अनुसार के जो तरीक होगा, जैसे हम लोग ABC में इसमें क्या निकलेगा कि इसको हम लोग गलत करके और उसको हम आगे सही करेंगे। तो देखिए मूल्यांकन को क्या कहेंगे। तो देखिए पहला सवाल ए में दिया हुआ है, केवल नंबरों के लिए मूल्यांकन मतलब होता है कि नंबर। तो मूल्यांकन को गिनती जो होता है, क्या वो नंबर के लिए किया जाता है? तो देखिए जिसमें केवल लगा होगा, जिसमें केवल लगा होगा वो गलत होगा। तो देखिए यहाँ पर केवल लगा दिया तो डायरेक्ट वह गलत हो जाएगा। केवल लगा दिया तो क्या हो गया? डायरेक्ट वह गलत हो गया। दूसरा है वास्तविक प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। नहीं, यह देखिए वास्तविक प्रकार के लिखित कार्य भाई कुछ भी मूल्यांकन हो जाएगा। कुछ भी हम लिख सकते हैं, अपना मन से भी लिख सकते हैं। 25, 30, 35 मूल्यांकन फिक्स नहीं है। देखिए अगला, देखिए C नंबर, एक अलग प्रतिविधि के रूप में होना चाहिए। क्या एक गति अलग कहता, क्या एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए? क्या उसका चाल चलन अलग होना चाहिए? सबका अलग होता है कि नहीं? सबका भिन्न होता है, ये भी गलत होगा। देखिए मूल्यांकन जो होता है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक भाग होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए एक भाग होना चाहिए, ना कि केवल वास्तविक और अधिगम गति के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी भी यह इसका आंसर नहीं हो सकता। देखिए आगे, संरचनात्मक क्रिया दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम को क्या कहा जाता है? रचनात्मक एक आता है शब्द। ठीक है, उसमें रचनात्मक शब्द जहाँ होगा वहाँ पर अधिगम किसके अधीन काम करता है? किसके अधीन काम करेगा? क्या संरचनात्मक क्या काम करवाता है? तो यहाँ देखिए पहला क्या है, जानकारी के अर्जन क्रिया के लिए भाई यह जानकारी अर्जन करता है। देखिए तो जानकारी अर्जन क्या करेंगे? जैसे मान ली कि किसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो क्या वो जानकारी लेते हैं कि नहीं? लेकिन जानकारी के लिए साथ साथ और भी चलते हैं। अगला देखिए भी सही है, अनुभव। देखिए अनुभव आ गया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। तो अनुभव भी जिसमें लगा वो भी सही है, अनुभव लगा रहेगा वह सही है। ठीक है, अनुभव भी जो लगा होता है वो भी सही है। अगला देखिए, एक सक्रिय और सामाजिक की प्रक्रिया के लिए, ये भी सही है, ये भी सही है। अनुभव भी, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सही है उसको हम लोग देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा करेक्ट आंसर इसके अनुसार सही आंसर आता है, कौन आंसर सही होगा। तो देखिए अगला निष्कर्ष, वह निष्कर्ष तो गलत हो जाता है। जहाँ निष्कर्ष रहे वहाँ तुरंत कर दीजिए, तुरंत गलत कर दीजिए, निष्कर्ष जो होगा गलत कर दीजिए। तो इसका आंसर हम मेरे अनुसार और इसके शब्द के अनुसार यह सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया होगा। क्या कि सक्रिय आदमी जो समाज में होता है वह सक्रिय और सामाजिक मतलब उसकी जानकारी लेता है, एक दूसरे से पूछताछ करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल तीसरा है, किसी शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, मतलब उसको उसके बारे में हमको विश्वास है, तब विद्यार्थी क्या होना चाहिए? उसी विद्यार्थी जब शिक्षक को विद्यार्थी के बारे में हमको योग्यता, उसके बारे में विश्वास हो गया कि बहुत अच्छा है, उसको क्या लेना चाहिए? देखिए पहला है का उत्साह भंग हो सकता है तब, तथा वे दबाव में आ सकते हैं। मतलब वो ज़्यादा उत्साह में होता है ना, खुद बेसी खुशी से कितना आदमी जल्द खराब कर लेता है। ठीक है, दूसरा है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं जहाँ रहेगा वो गलत हो जाएगा, नहीं जहाँ रहेगा वहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, जहाँ नहीं रहेगा वहाँ गलत हो जाएगा। नहीं रहा गलत कर दीजिए, तुरंत गलत कीजिए। सीखने के लिए उत्साहित एवं प्रेरित
रहते हैं। सीखने के लिए उत्साहित और प्रेरित थोड़ा सही है। आगे देखते हैं, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह अतिरिक्त प्रयास कर बंद कर देता है। ये बंद जो देखिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बंद है, गलत हो जाएगा, बंद नहीं करना चाहिए। भाई आप पढ़ाई ज़्यादा करते हैं तो क्या हम आपको बंद कर देंगे? आपको कहेंगे नहीं अपना ही पढ़िए, ऐसा करेंगे? तो बंद नहीं कर सकते। देखिए पहला दी भी गलत हो गया, सी में नहीं है हाथी का। अब भंग करना चाहिए, बच्चा अच्छा है तो भंग करना नहीं, सीखने के उत्साहित और प्रेरित करना चाहिए बच्चा को, और उसको करना चाहिए कि तुम पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो, खूब पढ़ो, उसको उत्साहित करना चाहिए। अगला सवाल देखिए, बच्चों की गलतियाँ, जब बच्चा आपके विद्यालय में गलती करता है तो क्या करना चाहिए? बच्चा विद्यालय में गलती करता था, क्या करना चाहिए? तो देखिए, बच्चा जो विद्यालय में गलती करता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? देखते हैं, अधिगम का एक भाग तथा उसके विचारों में ही अंतर्दृष्टि देती है। चलिए देखते हैं आगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन होती है, वह महत्वहीन होती है। शिक्षण प्रक्रिया में महत्वहीन होती है, देना चाहिए? नहीं देना चाहिए इसको। देखिए अगला देखिए, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाही करते हैं। भाई गलती करते हैं उसको बच्चे पर हम ध्यान, मतलब उसको हर समय पीछा करें कि कैसे करेंगे गलती का, उसको बार बार अभ्यास करने के बाद कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए? नहीं, यह तो सेंटेंस पूरा गलत है कि बार बार अभ्यास करने के बाद बच्चा को तुरंत सुधार देना चाहिए। भाई ऐसा होता है कभी कि बच्चा गलती करता है दोबारा नहीं करता है, करता ही है। तो देखिए इसका आंसर एक होगा, ये होगा अधिगम का एक भाग है। यह अधिगम, गलती करना, बच्चा गलती करेगा तो ही सीखेगा, तो गलती करेगा तो ही सीखा। तो ये क्या, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ये अधिगम का क्या है? एक भाग है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर सवाल देखिए कि वह विधि जिनके प्रयोग में विद्यार्थी को स्व पहल तथा अभ्यास शामिल है, निम्नलिखित किसका उदाहरण है? देखिए, वह विधि जिनके प्रयोग में विद्यार्थी का स्व पहल एवं प्रयास शामिल है, तो निम्नलिखित में किसका उदाहरण होता है? तो देखिए यहाँ पर पहला आंसर है अधिगम कर्ता केंद्रित विधि। ठीक है, परस्परगत विधि, निकात्मक विधि और अंतर्वैयक्तिक। देखिए यहाँ पर स्वयं जो करता है, स्वयं का प्रयास करने का शामिल होता है, तो वह अधिगम जो करता होगा। ठीक है, केंद्रित विधि, अधिगम जहाँ भी होता है वह सही होगा, अधिगम भी जहाँ रहेगा वो भी सही होता है। ठीक है, अधिगम जहाँ रहेगा वहाँ सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? अधिगम। ए नंबर सवाल का आंसर ये सही हो जाएगा। आगे 6 नंबर देखिए, नीचे दी गई स्थिति में सिद्धांत की दर्शाइए। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं तथा उत्साहित महसूस करते हैं, तब उन्हें बिना प्रयास के कार्य आसानी से छोड़ने देने की संभावना हो जाती है। तो ऐसी व्यक्ति क्या कहलाता है? वैसी व्यक्ति जो माने कोई विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, वो महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है, तो उसको उत्साहित बच्चा, देखिए बच्चा जब को मन नहीं लगा वो विषय में, यदि मान लीजिए कोई बच्चा है क्लास चल रहा है वो बच्चा के यदि उस विषय में मन नहीं लगता, वो बच्चा इधर उधर देखता रहता है, तो वही पूछ रहा है, तो वैसा बच्चा को क्या करना चाहिए? तो देखिए अनुवांछित तथा पर्यावरण से अलग करना चाहिए। वाह, कभी भी बच्चा को अलग नहीं, बच्चा को उसके पेड़ पौधा से, उसके कक्षा में या कहीं तो लगाव से, वस्तु से देखना चाहिए, नहीं जहाँ रहे वो गलत कर दीजिए। यहाँ भी गलत हो जाएगा, अनुवांशिक और पर्यावरण को अलग करना चाहिए। भाई बच्चा को इसी से जोड़ना चाहिए, अनुवांशिकता होता पर्यावरण से ही जोड़ना चाहिए, ये नहीं कि नहीं। तो देखिए अगला देखिए, इसमें उत्साहित बच्चा हो जाता है कि बच्चा उत्साहित काहे हो रहा है, छोड़ के समय क्या आता है? देखा, अनुवांशिकता तथा पर्यावरण संबंधित नहीं देना चाहिए, उसको नॉलेज देना चाहिए। संज्ञान तथा संवेग अलग नहीं करते हैं, नहीं है, संज्ञान और संवेग संबंधित नहीं है। देखिए इसमें ये सब होना चाहिए, बच्चा में ये सब जो होता है, लेकिन इस बच्चा में जो संज्ञान और संवेग अलग नहीं है, मतलब इसको पता नहीं है कि क्या होता है, वही बच्चा उत्साहित हो जाता है।